क्या भगवान परीक्षा लेते हैं? एक पहाड़ी गांव में नील नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसने एक बात सुनी थी, भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन नील के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, अगर भगवान प्रेम करते हैं तो फिर दर्द क्यों देते हैं? नील मेहनती था, सच्चा था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पिता बीमार पड़े, व्यापार में घाटा हुआ और जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे छोड़कर चला गया। एक रात भारी मन लेकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और दिल में हजारों सवाल। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं कब पास होऊंगा? तभी उसके पास एक वृद्ध साधु आकर बैठे। उन्होंने नील की तरफ देखा और पूछा, क्यों परेशान हो बेटा? नील ने सारी बातें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? नील ने तुरंत कहा, और क्या, इतना संघर्ष, इतनी मुश्किलें, क्या ये परीक्षा नहीं है? साधु ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, इस मिट्टी को देखो, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बस मिट्टी ही रहेगी, लेकिन जब इसे गूंधा जाता है, चाक पर घुमाया जाता है, आग में तपाया जाता है, तब यही मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है। नील चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कुम्हार मिट्टी से नफरत करता है? नहीं, वो उसे आकार दे रहा होता है। नील ने धीरे से पूछा, तो क्या भगवान हमें आकार दे रहे होते हैं? साधु बोले, भगवान परीक्षा कम और तैयारी ज्यादा करते हैं। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ जड़ से मजबूत होते हैं वही तूफान के बाद और ऊंचे खड़े दिखाई देते हैं। नील की आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन दर्द क्यों जरूरी है? उसने पूछा। साधु बोले, क्योंकि दर्द हमें वो सिखा देता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। जब सब कुछ ठीक होता है इंसान सोया रहता है, जब मुश्किल आती है तभी वो अपने भीतर की ताकत खोजता है। नील उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। अगले कुछ महीनों में उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं। पिता की बीमारी थी, कर्ज था, अकेलापन था, लेकिन नील बदल गया। अब वो हर समस्या को देखकर खुद से पूछता, ये मुझे क्या सिखाने आई है? बीमारी ने उसे जिम्मेदारी सिखाई, घाटे ने उसे समझदारी सिखाई, धोखे ने उसे लोगों को पहचानना सिखाया। धीरे धीरे नील मजबूत होता गया। उसने नया काम शुरू किया। कम संसाधन थे लेकिन विश्वास था। कुछ सालों बाद वही नील गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या सच में भगवान परीक्षा लेते हैं? नील मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं लगता भगवान हमें गिराने के लिए परीक्षा लेते हैं। शायद वे हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए मौके देते हैं। उसने कहा, जब मैं टूट रहा था तब मुझे लगा भगवान दूर हैं, लेकिन बाद में समझ आया वही समय मुझे बना रहा था। दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी अभी कोई संघर्ष चल रहा हो। शायद आप भी सोच रहे हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या पता, वही दौर आपको उस इंसान में बदल रहा हो जो आप बनने वाले हैं। भगवान हर बार उत्तर नहीं देते, लेकिन हर परिस्थिति में संकेत जरूर देते हैं। कभी कभी परीक्षा का अर्थ असफलता नहीं होता। परीक्षा का अर्थ होता है आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भगवान सच में परीक्षा लेते हैं या जीवन की कठिनाइयां ही हमें परखती हैं? कमेंट में लिखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं या जीवन ही सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दौर आया जिसने आपको पूरी तरह बदल दिया, तो उसकी एक पंक्ति जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और के विश्वास को फिर से जगा दे।